Praise the Lord. It is such a joy for me to be with you all this afternoon. मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है कि इस दोपहर आप लोगों के साथ रहना. And I want to greet you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के नाम में मैं अभी आप सबों को अभिवादन करता हूँ. I'm overwhelmed with your love and hospitality. आपकी प्रेम और आपकी अतिथि सत्कार से मैं बहुत ज़्यादा मुझे मेरे हृदय के अंदर ऐसे आनंद उमड़ रहा है. May God richly reward all of you. मेरी प्रार्थना है परमेश्वर बहुत आज से आप सबों को वो आशीषों से भरे. We have heard the 7 sayings from the cross, हम क्रूस की उस 7 वाणियों को सुन चुके हैं and I will also be dwelling with those things. और आज मैंने सोचा कि उन बातों से होकर मैं भी थोड़ी सी जाऊं. I'll take your attention to the Gospel according to John chapter 12 verses 32, verse 32. और मैं आपकी ध्यान सबसे पहले यूहन्ना रचित समाचार उसकी 12वीं अध्याय उसकी 32वीं वचन की ओर ले चलूंगा. Maybe we have to read from verse 27 to 33. और हम 27 से लेकर 33वीं वचन तक हम पढ़ें यूहन्ना उसकी 12वीं अध्याय. Now my soul is troubled, and what shall I say? अब मेरा जी व्याकुल है इसलिए अब मैं क्या कहूँ. Father, save me from this hour. हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा. No, it was for this reason, this very reason, I came to this hour. नहीं क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ. Father, glorify your name. हे पिता अपने नाम की महिमा कर. Then a voice came from heaven. तब ये आकाशवाणी हुई. I have glorified it and will glorify it again. मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा. The crowd that was there and heard it said it had thundered. Others said an angel had spoken to तब him. जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा. दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला. Jesus said this voice was for your benefit and not mine. और इस पर यीशु ने कहा ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है. Now is the time for judgment on this world. अब इस संसार का न्याय होता है. Now the prince of this world will be driven out. अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा. Verse 32, and I when I am lifted up from the earth, और 32वीं वचन और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर उठ चढ़ा I'll draw all people to myself. तब सबको अपने पास खींचूंगा. Listen to that once again. And when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. और इन वचनों को और गौर कीजिएगा. 32वीं पद और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा. He said this to show the kind of death he was going to die. ऐसे कहकर अपने उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा. The church calendar in fact helps us to have a reminiscence about the journey of Jesus from Bethlehem to Golgotha. और कलीसिया की जो कैलेंडर है जिसको हम फॉलो करते हैं जो बात हमें बार बार इसको स्मरण करने में मदद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो यात्रा यरूशलेम से लेकर गुलगोता तक कैसे रहा. And Good Friday is the most important or probably the most sacred time in that Passion Week. और दुख भोगी इस हफ्ते की महत्वपूर्ण दिन अगर हम कहें तो वो गुड फ्राइडे की और दिन है और जिस दिन हम इस बात को बार बार याद करते हैं. Though crucifixion is the most cruelest form of the punishment, यद्यपि जो क्रूस पर चढ़ाया जाना किसी को मारना सबसे क्रूर तरह की एक मृत्यु दंड थे. more than Bethlehem, the symbol of star, और जो बेथलेहम की जो चिन्ह जो तारे को दिखाई दिया वो तारे से बढ़कर Golgotha grabs the prominent place in Christianity. The symbol of cross, it grabs the prominent place than the symbol of star. और मसीहत के लिए और मसीह लोगों के लिए जो गुलगुदा में जो दिखाई देने वाला क्रूस की जो चिन्ह है वो जो बेथलेहम में दिखाई दी तारे से बहुत महत्वपूर्ण है. Golgotha, the word Golgotha simply means
place that is shaped like the skull of human body. और गोलगोथा इस शब्द का मतलब है खोपड़ी के समान जो दिखने वाला एक पहाड़ है और उसके समान दिखता है. And the Latin term is Calvary. और लतीन भाषा में उसको कलवरी कहते हैं. It has no attraction. और उसकी कोई विशेष आकर्षण की बात नहीं. If you look at the shape of that place, it has no attraction. और अगर गुलगोथा को और अगर देखे उसके आकार को देखे उसमें देखने लायक कुछ भी नहीं. But we know that there is a magnetism towards Golgotha and Calvary. और लेकिन उसकी ओर खींचने वाले एक चुंबक की शक्ति समान और उस गोलगोथा को हम देख सकते हैं. This place has a power of attraction. और इस स्थान को ऐसा एक सामर्थ्य है जिसकी ओर हम सबको खींचता है. And what is this attraction? और ये आकर्षण की ये चीज क्या है? This magnetism is because of the cross of Christ. और मैं कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस जो है वही हमको उसी की ओर खींचता है. That is what John is trying to tell us. When I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. और यही बात यूहन्ना हमसे कहना चाहते, जब मुझे मैं ऊंचे पर उठा लिया जाऊंगा तब मैं सबको मेरी ओर खींचूंगा. So I would like to title my reflection this morning, this afternoon, as the magnetism of the cross. और आज इस दोपहर की मेरे संदेश के एक शीर्षक के रूप में मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, उस क्रूस पर दिखने वाले उस आकर्षण की चुंबक की शक्ति. और हम कहें Why cross attracts me? और मुझे और आपको क्रूस इतने जो अच्छा क्यों लगता है? What is the power of magnetism behind this और cross? इस क्रूस के पीछे की वो शक्ति, वो सामर्थ्य जो हमें उसकी ओर खींचता है, वो क्या है? We know for sure that even after 20 centuries, if at all there is a death that is remembered with such contextual and contemporary relevance, it is the death of our Lord and Savior Jesus Christ. और हम जानते हैं कि इस 20वीं सदी में भी और 21वीं सदी में भी अगर हम अगर मृत्यु को, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु को उसके संदर्भ के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से अगर स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो बस एक व्यक्ति का है, उसका नाम यीशु मसीह का मृत्यु है. If God wills, we will talk about death and how Christianity redefines death tomorrow evening. अगर परमेश्वर चाहे तो कल शाम को हम उस प्रभु मसीह की मृत्यु और इसके द्वारा मसीहत को कैसे परिभाषित की गई, इस पर हम चर्चा करेंगे. But for us to understand, death is the most fearful and the terrific incident. और लेकिन इस बात को हम जानते हैं, क्रूस पर जो मारे जाए जाना और क्रूस की मृत्यु सबसे बड़े खतरनाक और भयानक एक बात थी. We know that this was a system, death was a system kept by God for every human being. और ये इस तरह की एक तरीका थे, वो हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा था. And this system will be changed only when Jesus comes back. और ये तब बदलेगी जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा. And that signs of that change has already happened on the cross, because on the cross he defeated death and its powers for all. और उसकी शुरुआत उस क्रूस में आरंभ किया, क्योंकि उस क्रूस पर उसने उस मृत्यु को हराया और उस मृत्यु के ऊपर जय लिया है. This dramatic narrative that portray about the death of Jesus, as we heard the passages were being read, is actually called as the passion narrative. और जिस पद्यांशों से हम होकर गुजरे, जिस पद्यांशों को हमने पढ़ा है, जो इस दुख भोगी सारे घटनाक्रमों की एक नाटकीय एक प्रकटीकरण हम सबके सामने रखा गया. In the gospel records, in synoptic gospel, very specifically it begins with the feast of the unleavened bread. और जो हम तीन अलग जो सुसमाचार हैं, जो पहले सुसमाचार जिसको हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहते हैं, और इसकी आरंभ और उस खमीर की उस रोटी की उस पर्व से शुरू होती है. And this ends or reaches its climax with the burial of Jesus.
और उसकी अंध उसी पर अंध होती है जो प्रभु यीशु मसीह की गाड़े जाना। But if you look at Gospel according to John, this narrative actually spreads from chapter 10 to 19. और लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में अगर देखें तो ये सारे जो विवरण 10वीं अध्याय से लेकर शुरू होती हैं। Many of the theologians and historians believe that passion narrative may be the first portion that is written in the gospel. कईयों की ये विचार हैं जो देव विज्ञान को पढ़ने वाले विद्वानों की कहते हैं कि पूरे सुसमाचार में पहले लिखी हुई जो भाग हो सकता है इस दुख की, उस वेदना की, दुख भोगी उस घटना की। Many people would consider Gospel according to Mark as a passion story with an introduction. और कुछ लोगों का ये भी कहना है अगर मरकस की सुसमाचार अगर देखें तो इस सारे पैशन की, उस वेदना की एक आरंभ और शुरुआत और उसकी इंट्रोडक्शन के रूप में पूरे उस मर्क की पुस्तक देख सकते हैं। We know that the purpose of Mark's gospel is just like the centurion at the foot of the cross, after reading the whole story, would confess, indeed, he is the Son of God. और जो मरकस की पुस्तक की पूरी मकसद अगर एक ही शब्दों में अगर कहा जाए, क्रूस के तले जो खड़े थे और उस न्यायाधीश और उस सैनिक ने इस प्रकार कहा, सचमुच में वो जीवते परमेश्वर का पुत्र था। He was watching crucifixion and what is happening with Jesus. और वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाली इस प्रक्रिया को देख रहा था और वो जो सब कुछ समझ गया। And after watching Jesus so closely, he gets this new revelation at the foot of the cross that this man is not an ordinary man. He is the Son of the living God. और ये सारी चीजों को देखने के पश्चात इस क्रूस के तले जो खड़े, जो सूबेदार कहते हैं ये एक आम मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं, पर ये सचमुच में जीवते परमेश्वर का पुत्र है। This revelation begins from Mark's 1:1, the gospel of Jesus Christ, the Son of God. और ये जो प्रकाशन मरकस की पुस्तक के पहले अध्याय की पहले आयत से ही शुरू किया है। And at baptism, this revelation is coming again. This is my beloved Son. और ये प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा के समय पर फिर से हमें शब्द सुनते हैं, सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। And the public form of the same revelation is in chapter 9 on the Mount of Transfiguration. Before those disciples, this audition is coming. This is my beloved Son. और बाहरी रूप में इस प्रकटीकरण, इस प्रकाशन की हम उस दिन देखते हैं 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस रूपांतरण की उस पहाड़ पर है। तब वे लोग फिर से आवाज सुने, ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है। Mark is keeping the same revelation at the end of the gospel, at the foot of the cross. This Gentile centurion looking at the cross, he is also confessing, this is the Son of God. मरकस इस बात को कहते कहते और अंत में जब क्रूस की तले जो खड़े हैं, जो अन्य जातीय सूबेदार की मुंह से ये बात को हमारे सामने रखते हैं, उन्होंने कहा सचमुच में ये परमेश्वर है, परमेश्वर का संतान है। One of the pertinent questions early Christians struggled with was, why did Jesus die? और एक बड़े ऐसे छुपने वाले एक सवाल, एक प्रश्न हम सबके साथ होती है, प्रभु यीशु मसीह को मरना क्यों था, ये क्यों जरूरी था? Probably the sword of death was hanging around his neck from the birth itself. और अगर कहा जाए जो क्रूस जो जिस पर उसने मरा है उसकी एक परछाई उसकी जन्म से लेकर जिस दिन उसका जन्म हुआ तब से लेकर हमें दिखाई देगा। There were so many attempts from the birth of Jesus itself to finish him. और हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर कई तरह की कोशिशें की गई कि उसको मिटा दिया जाए, खत्म किया जाए। And in none of those occasions Jesus died. लेकिन उन कोई भी समय पर, मौके पर, अवसर पर प्रभु की मृत्यु नहीं हुई। So we understand that there is a definite plan and purpose of God throughout this life of और Jesus. इसलिए हमें समझ में आता है उनके जीवन में एक परमेश्वर का एक विशेष मकसद के साथ प्रभु को उन्होंने लेकर आया, उसकी मृत्यु इस तरह की हो। And this death that is on the cross is also purposed by God. और ये जो मृत्यु क्रूस पर चढ़ाए जाना वो भी परमेश्वर की मकसद से, उसके उद्देश्य से ही हुआ है। The whole story of Jesus being led to death actually begins with the anticipation of this passion. और ये प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु
जो मृत्यु और उसकी यात्रा जिस पर और ये जो क्रूस पर चढ़ाए जाना एक बहुत बड़े जो बाट जोने की एक विचार से शुरू हुई, ये एक बड़े दुख की वेदना की जो हफ्ता है। Sometimes, as Pastor Melvin has said, we sanitize the cross. और कभी कभी कुछ समय पहले जो पास मेलविन कह रहे थे कि हम क्रूस को इतने पवित्र कर देते हैं कि अब इतने शुद्ध कर देते हैं। We take some elements from the cross out. और हमें अच्छा लगता है क्रूस की कुछ बातों को निकाल दे, बाकी हम सुने। Cross is not very beautiful symbol. याद रखिए क्रूस एक अच्छे सुनने वाले दिखने वाले एक चिन्ह नहीं, It has very rough elements in it. और इसमें ऐसे कुछ रफ बातें हैं, ऐसे जो चीजें हैं जो हमें सुनने पसंद नहीं। It was not made with gold or anything. It was made with rough wood. और ये क्रूस की बात जो हम कह रहे कोई सोने और चांदी से बनाए हुए चीज नहीं है, ऐसे लकड़ी से बनाए गए बिल्कुल कच्चा और रफ है। Why did Jesus carry this rough cross? और यीशु मसीह इतनी बड़ी इस क्रूस को क्यों उठा लिया गया? That is the point of our meditation this afternoon. और आज इस दोपहर के समय पर अगर हमें मनन करना है उसी पर हमें मनन करें। You know, the graph of Jesus was slowly getting higher and higher and higher. और हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह की जो ग्राफ अगर कहे उसकी उस नीचे से लेकर ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। He got such janata following him in his kingdom Jodo और movement. हमें मालूम है पिछले दिन भी हमने ये बात को कहा, उन्होंने आम जनता को लोगों से कहा मेरी इस यात्रा में और इस राज्य की इस यात्रा में तुम भी शामिल हो जाओ। People were flocking towards him to hear from him. लोग बड़े भीड़ इकट्ठे होकर उनको सुनने के लिए तरस रहे थे। And therefore the religious leaders, they decided that somehow we have to put an end to this. और इसलिए जो धार्मिक गुरु थे, धार्मिक जो लोग थे, उनको लगा कि उसको हमें शांत कर देना चाहिए। They were actually trying to have some coalition, some partnership with the political leaders of the time. और इसलिए धार्मिक गुरुओं ने जो राजनीतिक लोगों के साथ कुछ ऐसे गठबंधन बनाया ताकि जैसे भी किसी भी तरह से इस आंदोलन को रोका जाए। Because Rome also wanted to silence any voice that is coming against them. क्योंकि उस समय की जो साम्राज्य थे, रोमी साम्राज्य भी ये चाह रहे थे कि जिस आंदोलन जो प्रभु मसीह की ओर हो रहा है इसको निशब्द किया जाए, शांत किया जाए। They are not arguing about killing Jesus now. और ये रोमियों के मन में अब यीशु को मारने का कोई प्लान नहीं था, Because they have already decided to kill Jesus. और क्योंकि उन लोगों ने पहले से यीशु को मारने के लिए विचार की है। Now their argument is at what time we have to kill Jesus. लेकिन ये बात उन लोग सोच रहे थे कौन सी घड़ी कौन से समय पर हम इसको मारें। Should we do it at this time or we need to wait for an appropriate time? क्या हम अब इस घड़ी में उसको मारें और या कुछ ऐसे मौके की तलाश करें तब हम उसको मार दिया The जाए। evangelist is therefore describing this events that led to the death of Jesus in the light of this Passover celebration. और इसलिए जो सुसमाचार लिखने वाले लोग इस जो मृत्यु की ओर बढ़ने वाले इस घटनाक्रम को इस पासोवर फसक की पर्व मनाने के द्वारा आगे की ओर ले चलता है। And they actually narrated Jesus as the Paschal Lamb. और उन्होंने ये भी कहा कि यीशु मसीह हमारी वो फसक की जो मेमना है। And I told you yesterday itself, it is a great memory of God's deliverance of the people of Israel. कल मैंने यह बात आपको कहा था कि पासोवर यानी फसक की पर्व प्रभु की लोगों की एक बहुत बड़े छुटकारा को हमें स्मरण दिलाते हैं। Therefore, death of Jesus also would be the new exodus for the new people of God. और मैंने ये भी कहा कि यीशु मसीह की मृत्यु वैसे अगर देखा जाए अब उनकी लोगों के लिए एक नया निर्गमन की नए छुटकारे की आरंभ है, शुरुआत है। There is a plot to kill Jesus from the outsiders. और बाहर के लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उसको
मार दिया जाए। There is a plot to sell Jesus from और insiders. प्रभु यीशु मसीह की अंदर की जो लोगों ने इस प्रकार जो विचार कर रही उसको कैसे भी बेच दिया जाए। And Mark is sandwiching between these two an incident of anointing of Jesus. और ये दोनों घटनाओं को मार की एक दूसरी घटना से एक सैंडविच के समान रखते हैं। वो है एक स्त्री, एक महिला उसके ऊपर उंडेल रहे वो इत्र को। You know, all the male disciples betrayed Jesus. और हमें मालूम है जो सारे पुरुष लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चला गया। Either they sold Jesus, और they sold Jesus, वे लोग यीशु को बेच डाला, or they betrayed और Jesus, नहीं है तो उनको धोखा दिया, or they denied और Jesus उसको तिरस्कार की, and deserted from और Jesus. कहा जाए हर एक पुरुष यीशु को एक एक करके छोड़ दिए। And we read about a young man who was following with a simple blanket. और हम एक जवान लोग व्यक्ति के विषय पर कहते हैं वो अपनी चादर ओढ़े हुए उसके पीछे थे, And they caught hold of him. और उसकी चादर को किसी ने पीछे से पकड़ लिया, He left even the blanket that and run naked. और ये कंबल और चादर को छोड़कर नंगा वो भाग गए। This was the courage of all male अगर disciples. पुरुषों की बात करें उनका हिम्मत इतना ही था, But gospel presents this lady as an ideal disciple. लेकिन उस महिला को हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक की एक आदर्श शिक्षक के रूप में हम देखते हैं। She is publicly honoring Jesus as the King and Savior. और पूरे उस सारे लोगों की सामने उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु मानकर उसके ऊपर अभिषेक की तेल उंडेला। She did what she could. और वो जिसके लिए जो बुलाया गया वो उसी कार्य उन्होंने की। It is in that context we read about Judas who wanted to sell Jesus. और उस संदर्भ में हम दूसरी एक चीज देखते हैं, यूदा इस्करियोत था अभी यीशु को बेच डालने के लिए प्रयास कर रहा है। Luke is actually using the word Satan entered into Judas. और लूका इस प्रकार लिखते हैं कि शैतान लूका के हृदय में प्रवेश किया और उसको उकसाया। And doing a holy ritual, a holy kiss, he betrayed Jesus. और ऐसे कहा जाए ऐसे आलिंगन करके चुंबन देकर उसको धोखे में पकड़वाया। Jesus was actually asking him, is it this way that you have betrayed तब me? यीशु ने यहूदा से पूछते हैं क्या यहूदा वैसे ही तुम मुझे पकड़वाते हो? Even today there are so many people, even while doing all the rituals, betray Jesus, sell Jesus for money. और आज भी हम अगर कहें कि लोग कई तरह की रीति रिवाज ऐसे जो पवित्र दिखाई देने वाले आलिंगन से चुंबन से यीशु मसीह को बेच ही रहा है, बेच डाल रहा है। Before the arrest happened, we read about Jesus going to the garden of Gethsemane. और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाए जाने की तो थोड़ी सी पहले वो हम देखते हैं उसको गेत्सेमने की उस वाटिका में। And we read about the prayer of Jesus और there. यीशु मसीह की प्रार्थना हम सुनते हैं। Evangelists narrate that event in varied manner. और जो सारे सुसमाचार लिखने वाले अलग अलग प्रकार से हमारे सामने रख दिया। Mark says Jesus was greatly stressed and troubled. और मरकोस इस प्रकार लिखते हैं वो बड़े तनाव में था, बहुत बड़े दुख में थे। Matthew says Jesus was sorrowful. और मत्ती इस प्रकार कहते हैं वो दुखित वो वेदना से भरा हुआ था। Luke says he knelt down and prayed and the drops of sweat were just like the blood. जब लूका लिखते हैं वो यीशु मसीह घुटने पे आया और प्रार्थना किया तब उसकी पसीना लहू की बूंदों के समान गिरने लगे। He was completely surrendering his life. और यीशु संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर रहा And था। it is at that moment the arrest of Jesus is और happening. उस घड़ी में उस क्षण प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया और उसको अरेस्ट किया गया। Why did they arrest Jesus and handed him over to be crucified? और यीशु मसीह को पकड़ के अरेस्ट करके उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए क्यों दी The गई? religion and the state came together with their own reason. और जो धर्म और राजनीति एक गठबंधन में आकर कहते हैं हमें अपनी अपनी कारण है इसका कार्य को करने की। They were trying to say that he is against Caesar. और उनको ये कहना था जो कैसर की विरोधी है वो।
They were raising an issue of kingship of Jesus. और इसलिए उन लोगों ने ये भी कहा कि वो राजा कह रहे हैं, राजा बनना चाहते हैं। They were raising the issue of temple and the issue of claiming himself as the Son of God. और वो कह रहे कि जो मंदिर के अंदर आकर ये इस प्रकार कहते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। It is at that moment Pilate is asking, "Are you the King of Jews?" और उस समय पर पिलातुस ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम सचमुच में राजा हो? And I shared yesterday itself, Pilate said, "I have power to hand you over to be crucified or to let you go free." कल मैंने जो बात कहा था आपको याद होंगे, पिलातुस ने कहा मेरे पास वो अधिकार है तुम्हें छोड़ने का भी और तुम्हें क्रूस पर चढ़ाने की भी। Jesus said, "You have no power. तब यीशु ने कहा बेटा तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। You cannot write even a single word against me मेरे unless it is permitted by my Father." जब तक मेरे पिता की ओर से तुम्हें अधिकार ना मिलते तब तक मेरे विरुद्ध में एक शब्द भी लिखने का अधिकार तुम्हें है नहीं। Very interestingly, Pilate is sending Jesus to Herod. और बहुत रुचिकर बात है, पिलातुस यीशु को हेरोद के पास भेज There दिया। were actually two parties till that day. और जो उस दिन तक वे दोनों अलग अलग थे, दुश्मन थे, But for crucifying Jesus, they came together. लेकिन ये दोनों दुश्मन उसी दिन प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दोस्त बन गया। Even the enemies became friends because of the cross. और जो दुश्मन थे, जो वो लोग भी यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए मित्र बन गए। Symbolically speaking, that is the purpose of the cross. और अगर कहा जाए एक उदाहरण के रूप में, वही है उस क्रूस के To उद्देश्य, bring reconciliation among people. और लोगों के बीच में वो मेल मिलाप को लाना। We know that Herod is mocking Jesus and giving him a new robe. और हमें मालूम है जो उसको टट्टों में उड़ाते हुए हेरोद ने उसको एक नया पोशाक दिया And sending him back to Pilate. और उसको वापस पिलातुस के पास भेज दिया। Pilate made all his tactics there. और पिलातुस ने हर तरह की जो चालाकी वहां चतुराई बनाई, He wanted to pacify the crowd. और उनने चाहा कि इस भीड़ को कैसे भी चुप कराए। You know that according to the Roman punishment, before a person was supposed to be crucified, he should be scourged. और हमें मालूम है रोमी साम्राज्य के कानून के तहत अगर एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं, उससे पहले उसको कोड़े मारते हैं। This was actually done by using a leather belt which has got sharp pellets and pieces of bones in it. और इस जो कोड़े की बात अगर मैं करूं तो इसमें एक अलग अलग लंबाई में जो चमड़े जो टंगा जाते हैं, उसकी जो एंड में, उसकी अग्र में ऐसे जो चीजों को उसको बांध दिया जाते हैं जिसमें लोहे और कीले इस प्रकार की And चीजें the हैं। Romans would make the criminal to wear the crown of thorns. और जो रोमी लोग जो आरोपी हैं उसके ऊपर ऐसे मुकुट पहनाते थे जो कांटे के थे। They will write the accusation and that will be placed in front of this procession that is going. और जिस व्यक्ति जो अपराधी है जिसको ये बड़े जुलूस में ले चलते हैं, उसके सामने ये प्लकार्ड रखते हैं, ये अपराधी To है। put into shame, they will ask the criminals to carry their own cross. और इसलिए कि इस अपराधी को खुद की अपने क्रूस उठा के ले चलना पड़ते हैं ताकि ये कहते हुए मैं अपराधी हूं, वो अपने आप में शर्मिंदा है। Look at this road from Gabada to Golgotha. और इस गबदा से लेकर गोलगोता की ओर के उस मार्ग को और आप थोड़ी कल्पना कीजिए। They scourged Jesus with the leather belt और यीशु को भी उन लोगों ने कोड़े मारी because of the sharp pellets at the end. और इस कोड़े की उस लेदर में, उस चमड़े में जो फंसी हुई जो लोहे उनके शरीर में पड़ते His रहा। body became like a plowing field. और ऐसा लग रहा था जो जोतने वाले, जो किसान जो जमीन को जोतता है, वैसे उनके शरीर पूरे की पूरे फट गया। Pieces of his flesh were taken out of his body and it was spread across this road. ऐसा लिखा है कि उस पूरे उसके मार्ग में उनके शरीर से निकले हुए जो मांस की जो शरीर के टुकड़े पड़े रहते थे और उसके लहू सब जगह पर चीटे में हमें दिखाई देते They थे। spat on his face, plucked his beard out. और उसके चेहरे पर वो थूकने लगे, वो लोग यीशु को टट्टों में उड़ाया। Jesus couldn't carry the cross. और वो अपने क्रूस उठाने के लिए
उसके पास सामर्थ नहीं था। We read that he fell down several और times. हम पढ़ते हैं वो बार बार गिरते थे इस बड़ी भारी इस बरकम ये क्रूस उठाने में। Every time he falls down, they lifted him up and placed the cross again onto his जब shoulders. जब ये गिरते रहा तब ये सैनिकों ने सिपाहियों ने उसको जबरदस्ती उठाया, ये भारी बरकम ये क्रूस उसके ऊपर रखा और उसको मारते रहे, कोड़े मारते रहे। Finally, he came to a place where he is unable to carry it anymore. और ऐसे एक स्थान पर वो जब आया वो पूर्ण रूप से थक चुके थे, अब ये क्षण भी वो क्रूस नहीं उठा पा रहे It थे। is at that time they called Simon of Cyrene. और कुरेनी की वो एक मनुष्य उस शिमोन उसका नाम है, उन लोगों को जो सैनिकों ने देखा उसको बुलाया To assist carrying this cross to और Golgotha. उनने कहा कि तुम्हें इस क्रूस उठाकर इस गोलगोता तक जाना है। And they reached Golgotha. और वो गुलगोता तक पहुंच And I गए। told you it is just like the skull of human body. और जैसे मैंने कहा गोलगोता इस तरह की एक आकार में था, एक मनुष्य की खोपड़ी के समान वो पहाड़ दिखते थे It has no appearance. और It has no attractive और appearance. उसको देखने में कुछ खूबसूरती नहीं थे। Just like the place Golgotha did not have any attractive appearance. जैसे But कि there is a magnetism towards this place. जैसे कि मैंने कहा कि इस गोलगोता की पहाड़ को हमारे उसकी ओर खींचने के आकर्षित करने का कोई भी सुंदरता कुछ भी नहीं थे, पर उसमें ऐसा दूसरे एक आकर्षण थे, उस क्रूस की ओर हमें खींच के लाया। Though this rough cross is no attraction, जैसे कि इस क्रूस इतना रफ है, इसकी इतने बुरे हैं जिसका कोई आकर्षण की but स्वभाव there नहीं। is a magnetism of the cross. याद रखिए प्रिय, इस क्रूस की ओर हमें खींचता है परमेश्वर। How does this cross attracts us? मैं आपसे इस प्रश्न पूछना चाहता, ये क्रूस हमें उसी की ओर खींचते कैसे है? To find an answer to this question, probably we have to go through those 7 sayings on the cross. और इसकी उत्तर इस आंसर समझने के लिए हमें इस क्रूस की 7 वाणियों को समझना अनिवार्य है। We do not know in which order that has been said or how many words were there. और हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम किस क्रमानुसार उसको बताया गया, कितनी और बताए गए। But from all 4 gospels we get this 7 sayings. लेकिन चारों सुसमाचार से 7 मुख्य वाणियां हम इस क्रूस की ओर से सुनते हैं। And I would like to lead this meditation through these words of the cross. और जब हम आज इस मनन में हैं, इस वचन को मनन करते हैं, मैं आपको उस 7 वाणियों में से लेकर जाऊंगा। Why does cross attract me? क्रूस मुझे उसकी ओर आकर्षित क्यों करते हैं? What is this magnetism of the cross? और इस क्रूस में क्या रखा है जो चीज मुझे उसकी ओर खींचता है? The first is coming from the first sayings of Jesus. और यही बात है जो प्रभु यीशु मसीह के पहले जो कथन है और पहली वाणी है उससे मुझे मिलता है। Jesus says, he says, Father, forgive them, for they do not know what they are और doing. यीशु कहते हैं, ये पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है। The attraction of the cross is, it is the place of forgiveness of sins. और याद रखिए क्रूस की आकर्षण उसी में है कि ये जगह, ये क्रूस माफी और क्षमा करने का वो स्थान है। There is no other place where I can read, I can understand, I can comprehend that my sins will be forgiven in such a way like that happens on the cross. जो क्रूस पर जो हुआ, जो माफी है, जो क्षमा की जो बात है, उसके समान जिस दुनिया में किसी और जगह पर, कोई स्थान पर, कोई ऐसे स्थानों पर, मनुष्यों पर मैं अपने पाप की क्षमा नहीं पाता। Look at for whom Jesus is praying from the cross. आप देखिए किसी के लिए, किस व्यक्ति के लिए, किन लोगों के लिए प्रभु उस क्रूस से प्रार्थना कर रहे It हैं। is for those people who were plucking his beard out. और ये उन्हीं लोगों के लिए वो प्रार्थना कर रहे जो लोग उसकी दाढ़ी को नोच रहे थे। It is for those people who spat on his face. और उन लोगों के लिए उन्हें प्रार्थना की, उसको मुंह पर उन्होंने थूका। Even while
while he was facing such cruelty, such pain, such persecution, और जब भी उसने ये कठोर वेदनाएं, दुख, अपमान, निंदा, ये सताव सह रहे थे, तब उनने ये प्रार्थना की। there is no intention of retaliation. और उनके मन के अंदर उसकी बदले की कोई भी भावना नहीं था। प्रियो, We must strive to follow this example of Jesus, और यीशु मसीह की ये उदाहरण मेरे लिए और आपके लिए महत्वपूर्ण है। to forgive one another. और एक दूसरे की क्षमा करने की बातें। Cross attracts me because it is the place of forgiveness. क्रूस मुझे उसकी ओर इसलिए खींचता है क्योंकि क्रूस पर मैं अपनी क्षमा, पाप क्षमा पाया हूं, और हम सब पाते हैं। Biblical writers actually says it is the hilasterion, it is the new mercy seat. और दूसरे जो परमेश्वर के वचन को लिखने वाला कहते हैं, परमेश्वर के नए अनुग्रह की वेदी, अनुग्रह की सिंहासन अगर कोई कहे तो वो क्रूस है। You know, in the Old Testament there was this holy of the holies. और आपको मालूम है, पुराने नियम में देखा जाए मंदिर के अंदर और अति पवित्र स्थान दिखाई देते And थे, there is this tabernacle kept there. और वहाँ उस मिलाप वाला तंबू में वहाँ उस वेदी रखा जाते थे, And there is these two cherubims facing each other. और दो केरूब उसकी ओर जो रखे हुए हम देखते हैं, And there is a golden lid, a golden cover there. और उसके ऊपर एक सोने की सुवर्ण उस एक ढक्कन से उसको ढका जाते And हैं। on the day of great atonement, और महाप्रायश्चित के दिन में the high priest, after sacrificing for the sins of the whole Israel and sacrificing for himself, और महायाजक उस समय की सारे जनता के लिए, इस्राएलियों के लिए बलि चढ़ाने के पश्चात, अपने आप के लिए भी बलि चढ़ाने के पश्चात, he is taking the blood of this animal that was और sacrificed, जिस मेमने की लहू उन्होंने अपने जो बलिदान किया उसकी लहू को अपने हाथों में लेकर वो चले आते he हैं, enters into the holy of holies, और वो महायाजक अति पवित्र स्थान में प्रवेश and करते he हैं, sprinkles that blood there on the golden lid. और उस ढक्कन में जो सोने की है जो अति पवित्र स्थान में रखा गया उसके ऊपर छिड़कते हैं, And it is believed that the Shekinah God would come down. और विश्वास करते थे इस्राएल जाति ताकि उस समय परमेश्वर की अति तेजस और महिमा उतरता है, And the sins of the whole Israel will be wiped out on that day. और सारे इस्राएल की जनता की जाति की पाप उसी दिन ढका जाता है और धोए जाते हैं। It is at that place God and human meet together on the day of great और atonement. उस महाप्रायश्चित के दिन में परमेश्वर और मानव जाति के बीच में एक मेल मिलाप आ जाती है, And the priest comes out and say, your sins are forgiven. और महायाजक अति पवित्र स्थान से बाहर आकर कहते हैं तुम्हारे पाप धोए गए, तुम पवित्र हो। And on the cross Jesus himself is the high priest. और जो प्रभु यीशु मसीह खुद उस क्रूस पर महायाजक की जगह पर है, And he is also the animal that is और sacrificed. वो खुद बलिदान है, बलि की वो मेमना भी है, And the cross becomes the new mercy seat. और क्रूस और अनुग्रह की वेदी बन गया है। It is the meeting point of divinity and humanity और together. मनुष्य और परमेश्वर की बीच की जो मिलन की वो जगह वो क्रूस बन जाती God है। comes down and meeting humanity there. परमेश्वर नीचे उतर कर मनुष्य से मिलता है, And accepting this sacrifice, he is declaring through this there is forgiveness of sins. अपने एकलौता पुत्र के द्वारा जो चढ़ाए गए बलिदान को स्वीकार करते हुए पिता परमेश्वर ये घोषणा करते हैं, हे मानव जाति तुम्हारी पापों की क्षमा हो चुकी है। Thanks be to God for the mercy seat on Calvary. और आज हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कलवरी में हमें दिखाई देने वाले उस क्रूस और अनुग्रह की सिंहासन के I लिए। who was thrown away from the presence of God मैं ऐसा व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह की जगह से मुझे तिरस्कार किए गए थे, because of my sins and transgressions. मेरे पाप और अधर्म की वजह से मैं दूर था, I am brought near to God because of the cross. लेकिन क्रूस के द्वारा मुझे उस क्रूस के पास लाया गया। It attracts me because it is the place where my sins were forgiven. और इसलिए यह संभव हुआ क्रूस में, और क्रूस के तले मेरे सारे पाप को धो दिए गए। Even amidst such cruelty, such injustice, Jesus is actually
taking hold of his vision, his mission so tightly. और उस क्रूरता के समय पर भी, उस अन्याय की जो समय में भी, जब उन्होंने दुख उठा रहे हैं कि वेदना सह रहे हैं, उन्होंने उनकी आगमन की उस उद्देश्य को, उसके लक्ष्य को, उसके मिशन को, उसके कार्य को उसने उठाए रख दिया। Look at what is he addressing God? और परमेश्वर को वो क्या कह रहा है? He is addressing God, my Father. और पिता को, परमेश्वर को वो मेरे पिता कहकर वो पुकारते हैं। Even at the pain of the cross, क्रूस पर वो वेदना सहते हुए वो कह रहा है। he did not abandon God. और उस समय भी उन्होंने अपने पिता को नहीं छोड़ा, He did not discard God. और पिता को उसने छोड़ा ही नहीं, तिरस्कार नहीं He किया। remained himself as the child of God even in the midst of that pain. और उस वेदना में भी पुत्र ने अपने पिता को नहीं छोड़े, अपने पिता की पुत्र बनकर ये वेदनाओं को सहते ही He रहा। is not cursing God at this pain. और अपने पिता को श्राप नहीं दे रही है कहते हुए तुम्हें मुझे क्यों He दिया। still maintains that relationship, Abba, Father. और ये कहते हुए अपने रिश्ते को, उस घनिष्ठ संबंधों को अब्बा है पिता कहकर पुकारते He हैं। might have called in Aramaic, और अरमाइक भाषा में उन्होंने कहा होगा, Abba, forgive them, for they do not know what they are doing. हे पिता इन्हें माफ कर, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहा है। At baptism, he was declared as the beloved Son of और God. आपको याद होगा जब वो बपतिस्मा लिया, एक आकाशवाणी हुई ये कहते हुए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उनको सुनो। During the temptation was to remain as the Son of God. और ये परीक्षा के दिनों में, इस परीक्षा उनके जीवन में इसलिए हम देख रहे हैं कि वो एक परमेश्वर के निज पुत्र के समय खड़ा हो गया। Because all the temptation begins with if you are the Son of God. और क्योंकि हर एक समय पर जो परीक्षा करने वाला ये शब्द से उसको कहते हैं, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र हो तो ये करो। And he remained as a Son of God even after every temptation. और हमें मालूम है हर एक परीक्षा के बाद भी उन्होंने मैं परमेश्वर का पुत्र हूं इस बात को पक्के प्रमाणों से साबित किया। My dear people of God, even in the midst of fear, situation and persecution, let God be our God, let him be our Father. Let's remain as the children of मेरे God. प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे जीवन की कठिन परिस्थिति के बावजूद भी, उस दुखों में, बड़ी लहरों में, इस आंधी तूफानों में भी हम परमेश्वर की संतान होकर, उसके विश्वासी होकर हम खड़े रहे और वो परमेश्वर हमारी पिता, हमारी प्रिय परमेश्वर बन It जाए। is this relationship that helps Jesus to have altogether new perspective about who these people who are persecuting him. और यही जो संबंध है, जो पुत्र और पिता की आपसी जो रिश्ता है, यही चीज उनको, ये बात जो उनको सताने वाले लोगों के तरह का अलग दृष्टिकोण दिया। He is praying for them. अब वो उनके लिए दुआ कर रहा है He is concerned about और them. उनके बारे में काफी चिंतित है। He is asking God to forgive them even while he is bearing this pain, because he maintained an intimate relationship with और God. ये वेदना की तहत और वेदना सहते हुए भी परमेश्वर के पिता के साथ उनके रिश्ता की उस अधिकार से उनको कहते हैं, परमेश्वर मैं उनसे उनके बारे में चिंता करता हूं, उनको माफ कर। You get a different perspective when you are intimately close with God. मैं कह रहा हूं, यदि मेरी और आपकी संबंध और रिश्ता परमेश्वर के साथ बिल्कुल घनिष्ठ है, गहरे पर है, दूसरों के प्रति हमारी दृष्टिकोण बदलता है। The world would say might is right. और दुनिया कहते जिनके पास सामर्थ है, बलवान है, वो आगे बढ़ेगी। The world would say retaliation can be justice at that time. और लोग कहते हैं बदला लेना और देना सब हमारे हक है, करते रहो। But the relationship with God would help us to pray and forgive even those who persecute. लेकिन परमेश्वर के प्रति आपकी रिश्ता सही है तो आपको उपद्रव करने वाले, आपको सताने वालों के लिए भी आप दुआ करेंगे, उनको माफ करेंगे। These people, those who were crucifying him, they were actually casting lot for his garment. आपको याद होगा कि जो वे लोग उनको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, वहां रहकर वो लोग चिट डाल रहे हैं कि उनका वस्त्र, उसके कपड़े किसको मिलेगा। But Jesus is praying for forgiveness. of लेकिन this प्रभु people. यीशु मसीह क्या कर रहा है, उन्हीं लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहा है। Cross attracts me
Because it is the place of forgiveness. प्रियो, जैसे मैंने कहा, क्रूस मुझे इसलिए उसकी ओर आकर्षित करता है क्योंकि उस क्रूस पर मैं अपनी पाप की क्षमा और माफी को देखा है। Actually, Paul explains very pictoriographic way what happened on the cross. और अगर कहा जाए पौलुस एक विशेष तस्वीर हमारे सामने रखते हैं कि क्रूस पर क्या हुआ सचमुच में। Colossians chapter 2 verses 14 and 15. कुलोसियों की पत्री उसकी दूसरे अध्याय की 14 और 15वीं आयत में He forgave us all our sins. और इसमें लिखा है कि उसने हमारी सारी अपराधों को क्षमा की And cancelled the charge of our legal indebtedness. और जो सारी विधियों का जो वो लेख जो हमारे नाम पर लिखी गई उसको मिटा दिया। Those that were standing against us. जो हमारे विरोध में लिखी गई सारे विधियों को उसने मिटा डाली। He has taken it away and nailed it to the cross. और उसने उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। And he disarmed all the powers and made them a public spectacle. और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम तमाशा बनाया। You know what happened on the cross? आपको मालूम है क्रूस पर हुआ क्या है? Actually, there was a de-inking process that happened. और क्या हुआ? De-inking, when you written paper. यस ये इस प्रकार की एक कार्य हो रहा था, जो लिखी हुई जो चीज है उसको मिटाकर दोबारा लिखने का एक प्रक्रिया हो रही थी। You know, there is a recycling process of papers. हमें मालूम है जो पुराने चीजें जो रद्दी हैं हम इसको रिसाइकिल करते हैं। When it goes through this de-inking machine, और जैसे कि हम इस रद्दी को दोबारा बनाने के लिए हम कचड़े में डालते हैं, उस मशीन में डालते हैं। all those things that are written on the paper will be erased after it comes through this de-inking process. और इस मशीन से जब डाला जाएगा, वो जो पहले लिखी हुई जो भी चीज है जो पेपर में जो उस कागज में सब कुछ मिटा जाते हैं। Satan has a big list, a paper, maybe for me 2-3 papers. और शैतान के पास हम सबके लिए 2-3 पन्ने की बड़ी सूची है, लिखा हुआ है। And it is written what we were supposed to do and that we did not do. और जो वो इस लिस्ट में ऐसा लिखा है कि जो तुम्हें करना था तुमने नहीं किया। And what we were not supposed to do and we did those things. लेकिन जो हमने नहीं करना था वो हम कर बैठे हैं। In other words, sins of commission and sins of omission. और इसका मतलब जो पाप दोनों तरह से किया है, जो करना था नहीं किया, जो करना नहीं था वो किया, उस सब में हम पापी हैं। Every time I stand before God, He comes in front of me with the list. और जब भी मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, वो मुझे दोष लगाने के लिए एक बड़ी पन्ना लेकर आते He हैं। is telling so many papers. He is showing me. और मेरे सामने परमेश्वर के सामने ये पन्ने खोलकर बताते हैं ये उनका पाप और अपराध। You know what did Jesus do? और यीशु ने क्या किया मालूम है? He grabbed those papers from his hand. शैतान के हाथ से उसने सारे पन्नों को उसने छीन लिया। He nailed it to the cross. और उसने उस सारे पन्नों को क्रूस पर चढ़ा दी। And He washed it by His blood. और उसने उस सारे पन्नों में लिखी हुई विधियों को अपने लहू से मिटा दिया। And all the letters that were written, और सारी जो अक्षर जो हमारे विरुद्ध में लिखी it थी, became a clean white sheet. और इससे जो बिल्कुल कोरा कागज बन My गए। sins are washed away by the blood of Jesus. मेरे और आपकी पाप और अधर्म और मिट गया वो एक कोरे कागज के समान। No, Satan is very cunning. लेकिन शैतान अभी भी चालाक है। Even now he comes and stand before me. और अभी भी शैतान मेरे सामने आकर खड़े होता है। No, you have done this, you have done this. और वो कहता है याद है तुमने ये किया है, वो कहा है, ये वो याद होगा। And God would ask him, give me proof. और जो परमेश्वर पूछते चलो मुझे जो प्रमाण दिखाओ, जो सबूत बताओ। Because Satan is accuser. क्योंकि शैतान हमें दोष लगाने वाला He है। accused me वो हमें दोष लगाते हैं। and God will ask the proof for that. लेकिन जब भी हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, परमेश्वर सबूत मांगते हैं। And shiveringly he will look at the cross. और जो शैतान थरथराते हुए क्रूस की ओर देखते And हैं, when he points to that, और उस क्रूस
की ओर इशारा करते हैं, no proof is there. और तब शैतान शर्मिंदा होकर कहते हैं कोई भी प्रमाण अभी दिखाई Because नहीं दे रहा। all the proof that is written against me, क्योंकि मेरे विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में लिखी गई सारे लेख, every record of sins सारे पाप और अधर्म की लेख को that देखा is जाए, washed by the blood of Jesus और ये Christ, सारी चीजें यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोकर मिटा I दिया am गया। released by His blood. मैं उसके लहू के द्वारा आजाद की गई। This is what attracts me to the cross. और यही चीज प्रियो मुझे और आपको क्रूस की ओर आकर्षित करता है। Multitude of my sins और are मेरे और forgiven आपकी- by the blood of Jesus. मेरे और आपकी पापों की इतने ढेर और बहुत ढेर सारे सब कुछ मिटा दिया गया और धो दिया गया। Forgiveness is the central message of the cross. याद रखिए क्रूस की केंद्र जो बातें हैं वो है पाप क्षमा। It's not only on the cross, Jesus practiced it. और ये सिर्फ क्रूस पर नहीं, प्रभु यीशु अपने जिंदगी में, जीवन में ये बात को अपने व्यावहारिक रूप में He बताया। taught His disciples to follow this principle. और यीशु ने अपने चेलों से कहा इस सिद्धांत को तुम्हें पालन करना होगा। And He modeled it on the और cross. उसने इस बात को क्रूस पर दर्शाया अपने जान देने के द्वारा। He is ready to forgive anyone. और वो सभी को पाप से क्षमा करने के लिए तैयार था। You know, today we are living in an unforgiving world. और आपको मालूम है हम उस संसार में, इस दुनिया में रहते हैं, दूसरों को क्षमा करना, माफ करना हमारे लिए मुश्किल है। A world where we keep grudges with one another. और ऐसे एक संसार, ऐसे एक दुनिया, दूसरों के प्रति कड़वापन और बुराई हमारे हृदय के अंदर है। A world that is characterized by sudden burst of anger. और ऐसे दुनिया है, ऐसे संसार में हम जल्दी किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, हम क्रोधित हो जाती हैं। Dr. Radford Williams made a study on people who are getting angry. और ये रटफोर्ड विलियम करके एक व्यक्ति है जो लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक स्टडी निकाला। He said when we get angry, there is an enzyme that is called adrenaline that actually increases and makes our blood hot. और उन्होंने कहा कि जब हम गुस्सा हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर ऐसे एक हार्मोन है, ऐसे एक चीज है, एड्रेनालिन कहते हैं, वो बहुत जल्दी ऊपर की ओर उठता है, बहुत गर्म हो जाते हैं। And that's why we say cool down, bye. और इसलिए हम कहते हैं कूल डाउन, शांत हो जाओ, Because you are hot now. क्योंकि अब आप गर्म हो चुका है, अपने शरीर भी गर्म हो चुका है। And Muhammad Nabi, Islamic teaching is that Allah made this evil, this anger out of fire. और जो इस्लाम, जो इनकी शिक्षा के अनुसार अल्लाह ने इस जो बुराई है, जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो आग से बनाया गया। And when we actually get angry, our language also will change. और जब हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारी भाषा बदल जाती है। You know, क्या आपको मालूम है? worship without forgiveness is hypocrisy. आराधना जब पाप क्षमा किए बगैर अगर हम करते हैं, ये बिल्कुल एक पाखंडीपन है, दिखावटी है। Cross is giving me an alternate perspective. और प्रभु की जो क्रूस है मुझे एक दूसरा विकल्प बताते हैं, एक दृष्टिकोण दिया जाते हैं। Every time it attracts me because it forgives my sins and teaches me to forgive others. और हर बार जब मैं प्रभु की क्रूस की ओर देखता हूँ कि मैं अपनी पाप क्षमा को देखता हूँ और मुझे ये कहते हैं कि तुम दूसरों को भी क्षमा कर। It always tells, put your sword back. और ये हमेशा मुझसे कहते तुम अपनी तलवार, अपनी गुस्सा, अपनी बुराई की बातें वापस उस म्यान में रख दो। There may be so many religions and philosophies and ideologies in the world that would actually promote taking up sword in their hands. इस संसार में ऐसे कई तत्व ज्ञान है, धार्मिकता है, धर्म की बातें हैं, लोग आपको कहते हैं, उनकी पीछा करने वाले लोगों से कहते हैं हथियार उठाओ, तलवार निकालो। But Bible tells, put your sword back. लेकिन बाइबल हमसे कुछ और कहते हैं, सिखाते हैं, तुम अपनी तलवार को अपने म्यान में वापस रख दो। Pray even for your enemies. उन्होंने कहा, प्रभु ने हमें सिखाया तुम अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करो। Love not only your friends, love your enemies. और तुम अपने मित्रों के लिए नहीं पर अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करना। He says even before going to worship, और ने कहा कि यदि जब तुम प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए जाते हो, you keep those things there. First get reconciled
reconciled with your brothers and sisters. और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो भाई और बहन है जिसको तुमने अभी क्षमा नहीं किया उससे मेल मिलाप करके और इस बलिदान चढ़ाओ। Cross attracts me because it is the place of forgiveness and it teaches me to forgive और others. क्रूस मुझे इसलिए उसकी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि वहां मैं अपने पाप क्षमा पाया और वो मुझे कहते हैं सबकी क्षमा करना। Luke tells the second saying, and that gives us the next reason of this attraction of the cross. और लूका अपनी दूसरे जो क्रूस की वाणियों को मैं हमारे सामने रखते हुए कहते हैं ये क्रूस मुझे और आपको उसकी ओर खींचते क्यों है। Truly, I tell you, today you will be with me in paradise. और यीशु ने कहा कि सच में और सत्य की बात यह है कि आज तुम मेरे साथ उस परदिशा में होंगे। Magnetism of the cross is this because it gives me promises. और वो ये इस क्रूस की वो चुंबक की शक्ति यह है कि परमेश्वर की क्रूस की ओर से मुझे वो वायदाएं वो प्रतिज्ञाएं मिलती हैं। Jesus is speaking to a thief who was crucified along with him on the cross. और उस क्रूस में उसके साथ चढ़ाए गए दूसरे एक डाकू से प्रभु की बातें हैं। When he cried out to Jesus, जब उसने प्रभु की ओर देखकर पुकारा, he says, "You will receive eternal life." और उसने कहा तुम सचमुच में आनंद जीवन पाओगे। No matter how great your sin is, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी पाप कितने भी गहरे हो। no matter how much far you have gone away from the presence of और God, इसमें कोई फर्क नहीं कि आप तुम परमेश्वर से कितने दूर चले गए if हो। you seek forgiveness from the Lord, यदि परमेश्वर से तुम पाप क्षमा you मांगोगे and I can still be saved. और आज मैं और आप उसकी करीब आ सकते हैं, पाप क्षमा प्राप्त कर सकते In हैं। other words, even the worst criminal can be saved and be partaker of the promise of God. दूसरे शब्दों में कहा जाए इस दुनिया की कोई भी ऐसे अपराधी और पापी और अधर्मी भी परमेश्वर की क्रूस से वो पाप क्षमा पाए। Lot of onlookers were ridiculing Jesus. और जैसे मैंने कहा जो चारों खड़े लोग थे वो लोग उसको अपमानित कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, टट्टों में उड़ा रहे थे। This fellow saved others, he cannot save himself. वो कह रहा था ये तो दूसरों को बचाया अपने आप को नहीं बचा पा रहे। Even those who were crucified with him, they were और ridiculing. उसके साथ जो क्रूस पर चढ़ाए गए वे लोग भी उसको निंदा कर रहे थे। But one of them truly repented. लेकिन उनमें से एक उसने मन फिराया He understood Jesus as the King of Kings. और उसको समझ में आया ये क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु कोई और है, वो राजा है। He accepted the lordship of और Jesus. उसने प्रभु की इस प्रभुता को समझकर उसको अपनाया। And when he confessed that one, जब उसने उसको अपने जीवन में Jesus is स्वीकार offering किया him salvation. और इसने यीशु ने उनको भी उस उद्धार की मार्ग बताई। Look at the word, today you will be with me in आप paradise. देखिए जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज के दिन आज तुम मेरे साथ उस परदिशा में होंगे। His promise is not for the future. और ये जो वायदा ये प्रतिज्ञा भविष्य में होने वाली चीज नहीं, It is not only for the और future. ये सिर्फ भविष्य के लिए ही नहीं, It is a present day experience. और ये वर्तमान में हमें मिलने वाला प्रतिज्ञा है। And for Luke, this word is very, very important. और ये लूका के लिए ये जो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। You know, at the house of Zacchaeus in Luke 19, और लूका उसके 19वें अध्याय में जक्कई की घर हम जानते हैं। when everybody was mocking at the action of Jesus eating with the tax और collector, जो लोग उसको ऐसे कह रहे थे और जो तुम तो चुंगी देने वालों के घरों में उसके साथ बैठकर खाना खाते हो, Jesus is saying, today salvation has come to this house. और यीशु ने वहां खड़े होकर उन लोगों से कहा आज इस घर के अंदर उद्धार आई है। Cross, he is teaching me anybody who confesses the lordship of Jesus can be saved here and now. और क्रूस मुझसे कहते हैं जो कोई यीशु के क्रूस के पास आए उसको अपनाया उसको प्रभु माना है उनके लिए उद्धार निकट है। Cross teaches me that God is a God of promises. और परमेश्वर क्रूस मुझे कहते हैं परमेश्वर वो वायदा की परमेश्वर What है। is the promise here? You will be with me today in वो paradise. प्रतिज्ञा क्या है? उन्होंने कहा आज तुम मेरे साथ उस परदिशा में होंगे।
Paradise is a Persian term. और जो फारसी शब्दों में बताया गया एक शब्द है It is पैराडाइस, a garden that is closed with walls from all the sides. और ये एक पैराडाइस इस प्रकार समझा जाता है, ये एक वाटिका है, उसके चारों ओर शहरपना है। Persian kings used to make such gardens. और पारसी साम्राज्य के राजाएं इस तरह की एक आंगन, इसकी वाटिका बनाए जाते थे, And that's why we say even Garden of Eden is a paradise. और इसलिए हम आदन की वाटिका को इस तरह की एक पैराडाइस समान कहते हैं। The thief on the cross is making an important confession. और वो क्रूस पर चढ़ाया गया डाकू एक महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा है, And therefore the promise is you will be with me in और paradise. इसलिए उनको ये वायदा प्रभु ने दिया कि आज तुम मेरे साथ परदीसा में होंगे। Luke 16 says paradise is a resting place. और लूका का उसकी 16वीं अध्याय कहते हैं परदीसा हमारी विश्राम की जगह है। And in the description of the book of Revelation, heaven is a place where the throne of God is. और जो प्रकाशित वाक्य में अगर देखा जाए पैराडाइस या परदीसा जहां प्रभु परमेश्वर की सिंहासन रखी हुई जगह है। In other words, the promise is you can be with me. और दूसरे शब्दों में कहा जाए परमेश्वर ये कह रहा है तुम मेरे साथ रह सकते हो। The crucified Christ promises that I can be with him even now and in the future. और जो क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह मुझसे कहते हैं अभी और आगे भी तुम मेरे साथ रहोगे। What is the greatest promise of the cross? और क्रूस की बड़ा वो प्रतिज्ञा क्या है? 1 John 3:23. और पहला यूहन्ना पहले अध्याय की 23वीं वचन, This is the promise that he has given us, eternal life. और यही प्रतिज्ञा जो हमें उसने दी गई वो है अनंत जीवन की। Cross attracts me because it is the only place that promises me eternity. और जो क्रूस मुझे इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि उसी से मुझे ये बड़ी प्रतिज्ञा मिलती है कि अनंत जीवन क्या है, वहां कैसे पहुंचे। Thirdly, cross attracts me because it is the place of new relationship. और तीसरी बात यह है क्रूस मुझे इसलिए इसकी ओर आकर्षित करते हैं क्योंकि एक नया रिश्ता वहां शुरू हुई। Jesus saying to the woman, और behold your son, and to the beloved disciple, behold your mother. और प्रभु यीशु मसीह क्रूस से वो स्त्री से अपनी माँ से कहते हैं और ये तुम्हारी माँ है आज से, और अपने प्रिय शिष्य से कहते हैं ये तुम्हारी माँ आज से है। Jesus is addressing his mother and the beloved disciple और here. यीशु मसीह वहां उस क्रूस पर रहकर अपनी माँ से और अपने प्रिय शिष्यों से बात किया। It actually tells us taking care of one another. और ये बात हमें समझाते हैं एक दूसरे की ख्याल रखने की बातें। Only in John's gospel we do see that this beloved disciple is near the cross. और हम इस सिर्फ यूहन्ना की सुसमाचार में देखते हैं कि ये प्रिय शिष्य ही उस क्रूस की तले खड़ा है। Jesus makes sure the safety of his mother. और प्रभु यीशु मसीह इस बात पर चिंतित था कि अपनी माँ की सुरक्षा किसके हाथ में होंगे। On the cross he glorified his father and honored his mother. और इस क्रूस पर उसने अपने पिता की महिमा की और अपनी माँ की आदर किया। This is actually the fulfillment of the 5th commandment in the book of Exodus. और जो निर्गमन की पुस्तक में 10 आज्ञाओं में 5वीं जो आज्ञा है उसको पूरा करते हुए हम देखते हैं। Honor your father and mother. और इसमें लिखा है तुम अपने माता पिता की आदर कर। And look at it is introduced with the term behold. और एक शब्द कहकर वहां आरंभ किया देखो। Behold is a term used for a new revelation. और behold जो हम कहते हैं देखो ये बात कहते हैं एक नया प्रकाशन की शुरुआत है। Cross is giving me a new revelation. क्रूस मुझे और आपको एक नया प्रकाशन देता है। It is the revelation about a new relationship. और ये हमारी आपसी संबंधों की रिश्तों की एक नया पहलू है। From cross the love of God is flowing through. और जो क्रूस से अगर आप देखोगे प्रियो उस परमेश्वर के प्रेम बहते हुए हमारे जीवनों में आती है। And it is flowing towards the needy. और जिनको जो जरूरतमंद है उनकी जीवन की ओर ये प्रेम। It is flowing towards the abandoned group of जो people. लोग तिरस्कृत किए गए त्यागा गया उनकी ओर परमेश्वर की प्रेम बह रहा It है। attracts me because it is the place of new relationship. और
क्रूस मुझे इसलिए उसकी ओर खींचता है क्योंकि क्रूस पर मैंने वो देखा उनकी प्रेम की उस उच्च कोटि। It has the power to heal wounds. और ये उस क्रूस पर वो सामर्थ्य हमारी सारे घाव को चंगा करने It की, has the power to generate new communities. और ये एक नया समाज उत्पन्न करने का सामर्थ्य इस क्रूस पर है। You know, in the disciple company of Jesus, there were two main disciples. और हमें मालूम है जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से दो मुख्य लोग थे। You have Matthew the tax collector, और ये एक तो था मत्ती जो चुंगी लेने वाला, and you have Simon the zealot. और जो शिमोन जो जलोतेस हम कहते हैं। These two are from two ideological groups. हमें अगर समझना है तो मत्ती और शिमोन जो जलोतेस दोनों अलग अलग भिन्न प्रकार की सोच विचार रखने वाले ग्रुप है। Zealots were people who wanted to kill everyone who will be working for Rome. और वो जलोतेस लोग जो ग्रुप था जिसमें से शिमोन आते हैं, उनका जो सोच विचार इस प्रकार थे, जो रोमी साम्राज्य के लिए कोई भी कार्य करते सबको मार डालना चाहिए। And tax collectors were people who were working for Rome. लेकिन चुंगी लेने वाला क्या कर रहे थे? उन्हीं राष्ट्र के लिए, उसी लोगों के लिए काम कर रहा है। Look at in the disciples of Jesus, in the Bible school of Jesus, both Matthew and Simon the zealot, they are together. और यीशु मसीह की इस ग्रुप में देखिए, उस समाज में, उस बाइबल स्कूल में मत्ती भी है और शिमोन जेलोतेस भी है। They walked together with Jesus for 3.5 years. 3.5 वर्ष यीशु मसीह के साथ साथ वो चलते रहे। But that was not the end. और वो अंत नहीं था। Ever since that, they continued to walk together. और इसके बाद भी ये शिमोन और मत्ती साथ ही चले। Because with Jesus a new relationship is possible. क्योंकि यीशु मसीह के साथ रहकर उन लोगों ने का नए रिश्ते पर आ Ever गया। since they came together with Jesus, ये दो भिन्न प्रकार की दुश्मन की रखने वाले जो ग्रुप थे और नया रिश्ते में आ गए। people of different ideologies can come together and stay together because of the cross of Christ. और यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा जो लोग भिन्न भिन्न भाषा वर्ग वर्ण गोत्र का है, एक ही समाज में रहकर नए रिश्ते में जी सकते हैं। I told you even Pilate began a new relationship with Herod. जैसे कि मैंने कहा था पिछले दिन, पिलातुस ने भी एक नया संबंध दोस्ती बनाया हेरोद के साथ। In Jesus, new relationships are possible. और यीशु मसीह में जब हम आते हैं नया रिश्ता शुरू होता है। Church is the new family of God. और इसलिए कलीसिया को परमेश्वर के परिवार कहते हैं। We come together from different backgrounds. और हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं। We are speaking different languages. हो सकता है हम अलग अलग भाषा बोलते Brought हैं, up in different cultures. हो सकता है अलग अलग पृष्ठभूमि में संस्कृति में But हम हैं, something that unites us together is the cross of Christ. लेकिन ये सारे भिन्न लोगों को एक एक व्यक्ति को एक बनाने वाले चीज वो क्रूस है। We become part of one new family in Jesus Christ. यीशु मसीह में मैं और आप एक नया परिवार बन That गया। is why Paul says there is neither male nor female, neither Jew nor Greek, neither master nor slave. We all are one in Christ और Jesus. इसलिए पौलुस कहते हैं प्रभु मसीह में ना तो कोई पुरुष या ना स्त्री और ना यहूदी और यूनानी और न और ऊपर वाले और नीचे और धनवान और किसी भी व्यक्ति नहीं, पर हम सब एक हैं। And in Ephesians he says the wall of separation is broken down because of the cross of Jesus. और इफिसियों की पत्री में पौलुस कहते हैं बीच की और दीवार जो हमें विभाजित करने वाले थे उसको ढा दिया गया। New relationships are possible. प्रियो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस में नया रिश्ता, नए संबंध New संभव है, beginnings are possible नए शुरुआत होती है उसमें because of the cross of Christ. क्रूस की वजह से, क्रूस के द्वारा नया पहलू की आरंभ है। Cross attracts me fourthly because it gives a hope that no one is absolutely neglected. और क्रूस इसलिए भी मुझे आकर्षित करते हैं क्योंकि क्रूस में मुझे एक नए आशा की एक किरण मुझे मिलती है और जो कोई भी मुझे नहीं दिया। No one is ultimately forsaken. और जो जिसके लिए कोई भी अगर कहा जाए उसको कभी तिरस्कार नहीं किया Look at the गया। statement of Jesus, my Father, why have you forsaken और me? यीशु मसीह जो क्रूस पर उस वाणियों में हम कह रहे थे, हे पिता मुझे तुम क्यों छोड़ा है। I would say Jesus becomes the representative of those people who cry
thinking that they are abandoned forever. मुझे लगता है क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह उन सब के प्रतिनिधि बनकर कहते हैं जो लोग तिरस्कृत किए हुए लोग हैं, जो छोड़े हुए लोगों के समान। Jesus expresses deep anguish of this abandonment. और उनकी जो त्यागे हुई अवस्था की जो गहरी वेदना को प्रकट करते हुए यीशु पुकार कर पूछते Even in the हैं। darkest moment of his life, he is crying out to Abba, Abba, why have you forsaken me? और उस जो इस अंधकार की उस गड्ढे में, उस मृत्यु की वादी की तराई में उन्हें पिता की ओर होकर पूछते हैं, हे अब्बा, हे पिता, मुझे क्यों छोड़ There दिया। are cosmological signs happening at that time. और इस सारे प्रकृति की सारे सृष्टि उसमें बड़ी बदलाहट को हम देखते हैं। We read that at noon time there was great darkness. और जो दोपहर के समय अंधकार में बदलने लगे। That means from 6th hour to the 9th hour, that is exactly from 12 o'clock to 3 o'clock. और जो छठवें जो घड़ी से पहर से जो 9वीं पहर तक, और कहा जाए 12 बजे से 3 बजे से समय बिल्कुल बदलने लगी। Exactly the time of our service. और 12 to हमारी 3. सर्विस जो जब हमने शुरू किया 12 बजे से 3 बजे तक है। Jesus is crying out, Eloi, Eloi, lama sabachthani. यीशु क्रूस पर एलोही एलोही लम्मा शबक्तानी, और हे पिता मुझे क्यों छोड़ा है पूछते हैं। Jesus was actually praying the prayer of David in Psalms 22. और 22वीं भजन में जो दाऊद ने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह दोहरा रहे थे। Jesus faced such kind of alienation through so many people. और यीशु मसीह ने अपने जीवन में इस तरह की तिरस्कार को कई बार अनुभव His किया। own disciple who walked with him for 3.5 years betrayed him. हमें मालूम है जो 3.5 वर्ष जो जिनकी चेले उनके साथ चल रहा था, खा रहे थे, सब उन्होंने छोड़ दिया। All the disciples fled away. और सारे चेले उनको छोड़ के चले गए। Peter, who claimed that I will not deny you at any cost, denied him 3 times. और जो पत्रस बड़े घमंड करके कह रहे थे सब लोग छोड़ेंगे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने उसको 3 बार इनकार किया। The crowd who was raising Hosanna cry in the previous week, they actually turned against him. जो पिछले संडे जो भीड़ बड़े होसन्ना कहकर चिल्लाकर उसको राजा मान रहे थे, उन्होंने अभी कहा उसको It क्रूस is पर at the चढ़ा। deepest pain he is thinking even God also और abandoned. इसकी वेदना की दर्द की इस तराई में उनको इससे लगने लगा, यहाँ तक मेरा पिता ने भी मुझे छोड़ दिया But the हो। psalmist does not end with that first line. और लेकिन जो भजन लिखने वाला अपने पहले शब्दों से उसको वहां समाप्त नहीं की। So by the first recitation of that first line, Jesus is intending to show that the whole psalm is involved there. और वो पहले जो शब्द को कहते हुए प्रभु ये बात को कहना चाहते हैं, पूरे जो भजन में इस बात को बार बार कहा गया। Psalmist says there is a hope of divine intervention in the midst of such abandonment. और वो कहना चाहते हैं हमारी इस तिरस्कृत किए हुई इस परिस्थिति में परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य और उसकी उपस्थिति है। We may think that we are separated from God. और हमें लगेगा कि यहाँ तक हम परमेश्वर से भी दूर हो चुके हैं। But Jesus brings us back to God when we are separated because of sin. प्रियो, जब परमेश्वर की जो इससे हम दूर, जब पाप से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर हमें उसकी ओर मिला लेते हैं, उसकी करीब लाते हैं। And we know the wages of our sin, our separation is death. और हमें मालूम है हमारी पाप की मजदूरी परमेश्वर से दूर चले जाना और इसके अंत मृत्यु है। And the book of Hebrews says by his death he has annihilated all our death. और जो इब्रानियों की पत्री कहते हैं उसने मृत्यु की भय से हमें छुटकारा दी। He is crying on behalf of me. और मेरे और आपके खातिर वो रोते हैं और पुकारते So हैं। cross tells me I am not alone. और इसलिए क्रूस मुझसे कहते मैं अकेला नहीं, There is somebody who is crying with me. और मेरे साथ खड़े होकर कोई मेरे लिए पुकार रहे, रो रहा है। This is the message of Christianity. और ये मसीहत की बड़ी संदेश है। Cry with those who cry. और जिन जो रो रहे हैं उनके साथ खड़े होकर रो। Rejoice with those who are जो rejoicing. आनंद मना रहे हैं उनके साथ आनंद मनाओ। This is exactly what Jesus did. और यही चीज यीशु ने किया है। He is on my side. और वो मेरे पास आपके साथ He खड़ा is है, crying with me. और आपकी वेदना में आपके साथ वो है। Have you ever seen
the portrayal of a God who is sitting there and crying? और आपने कभी ऐसे एक ईश्वर को देखा जब मैं और आप वेदना में हमारे साथ रोते हुए? But the Bible says there is somebody who will cry with you in your pain. लेकिन बाइबल हमें कहते हैं ऐसा एक परमेश्वर, वो परमेश्वर मेरे और आपकी वेदना की दुख की घड़ी में मेरे और आपके साथ रहकर रोते हैं। At the tomb of Lazarus, और लाजर की उस कब्र में taking the pain of Martha and Mary, मरियम और मार्था की वेदना को we देखकर read that Jesus wept. और हम पढ़ते हैं यीशु रोया। With deep sorrow from inside, he is weeping. और उन बहनों की, उस परिवार के दर्द और दुख में वो शामिल होकर वो खुद रोने लगे। Cross attracts me because it tells me the picture. It gives me a picture of God who is with me and crying with me in my और pain. क्रूस मुझे इसलिए उसकी ओर खींचता है क्योंकि उस क्रूस में मैं उस परमेश्वर को देखता हूँ मेरे और आपकी वेदना की समय पर, दुख की समय पर मेरे और आपके साथ बैठकर खड़े होकर मेरे लिए, आपके लिए रोता है। Cross attracts me because it is an invitation to have thirst and hunger for God's will. और क्रूस इसलिए भी मुझे उसकी ओर खींचता है क्योंकि क्रूस मुझे परमेश्वर की इच्छा के लिए एक प्यास और एक भूख देता है। Jesus on the cross says, I am thirsty. और क्रूस पर रहकर यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ। But this has a deeper sense. और लेकिन इसको एक गहरे मतलब है, अर्थ है। It's not only a physical thirst. और ये सिर्फ बाहरी रूप पर प्यासा वो नहीं, It reminds us of the thirst that we all will have for spiritual fulfillment. और ये आत्मिक हमारे जीवन की परिपक्वता के लिए, पूर्णता के लिए का प्यास है। And very interestingly, the gospel writer says, this is to fulfill what is written. He said, I am thirsty. और इसलिए बड़ी रुचिकर है जो लिखने वाले सुसमाचारक लिखते हैं, ये परमेश्वर के वचन पूरा होते हुए दिखते हैं। वो तब उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ। Throughout the Psalms, we read that we need to thirst for God. और जो पूरे भजन में हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर के लिए प्यासा हो। Jesus in John chapter 4 asking Samaritan woman to give him little water to quench his thirst. और जो चौथे अध्याय की यूहन्ना की पुस्तक में सामरी स्त्री से यीशु पूछते हैं मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे पानी दो। Thirst has two meaning there. और इस प्यास को हम समझा जाए दो पहलू है। It is a physical thirst because of dehydration. जैसे कि हम पानी जब नहीं पीते हमारे अंदर प्यास की बड़ी लालसा होती है। But it is also a spiritual thirst to do the will of God. और इसके साथ साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का भी एक प्यास है। To accomplish it by drinking the cup of suffering and death. और इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह की दुख और वेदना में शरीक होकर प्रभु की उस आत्मिक साथ चीजों में हम शामिल हो जाएं। What are we thirsty and hunger for? और मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं आज के दिन हम किस चीज के लिए प्यासा है? Amos chapter 8 verse 11 we read like this. और हम ये जो 11वीं वचन बहुत हमारे लिए वाकिफ हम पढ़ते हैं। He is bringing a new thirst in the life of Israelite people. और इस्राएल के लोगों के जीवन में उन्होंने एक नया प्यास को लाया। It is not for the bread or water. आमोस कहते हैं एक रोटी के लिए नया प्यास और भूखा नहीं। It is the thirst and hunger for the word of God. और ये नए भूख और प्यास परमेश्वर के वचन के लिए है। Cross tells me that I need to thirst for God's will. और क्रूस मुझसे कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के लिए, उसकी जो आत्मिक बातों के लिए मुझे हमेशा प्यासा होना Let us चाहिए। thirst for God. हम परमेश्वर के प्रति प्यासा Let रहें us thirst for God's और word. उसके वचन के लिए हम प्यासा रहें। Let us thirst for God's will. परमेश्वर की इच्छा मेरी और आपके जीवन में पूरे होने के Let us लिए। have a thirst for holiness, obedience, repentance, sanctification and perfection. और अपने जीवन में एक मन फिराने की बातें, पवित्रता के लिए और शुद्धता के लिए, ईमानदारी के लिए, सच्चाई की एक प्यास हमारे जीवन में होने पाए। Cross attracts me because it generates in me such a thirst for God. और क्रूस इसलिए मुझे उसकी ओर खींचता है क्योंकि मेरे अंदर ये प्यास उत्पन्न करता है ताकि मुझे परमेश्वर के वचन के प्रति और जरूरत है।
cross attracts me because it is the completion of God's will. और क्रूस इसलिए मुझे अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा वहां पूरे होते हुए मैं देखता हूं। John again states Jesus' statement on the cross, it is finished. और यूहन्ना इस बात को कहकर हमें समझाते हैं, क्रूस से प्रभु यीशु मसीह ने ये वाणी को कहा, सब कुछ पूरा हुआ। In other words, all that is needed for my salvation is accomplished on the cross. दूसरे शब्दों में कहा जाए, मेरे और आपके उद्धार के लिए जो कुछ भी करना था, जरूरी था, सब कुछ पूरा हो चुका है। As I told you earlier, this cross has become a new mercy seat for और me. जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, ये क्रूस मेरे लिए और आपके लिए एक नया एक अनुग्रह की वेदी बन गई। Here Jesus is declaring that his work on earth is complete. और दूसरे शब्दों में प्रभु कहते हैं, इस संसार में जिस उद्देश्य के लिए वो आया, वो कार्य पूरा हो चुका है। It actually tells us that through this sacrifice, he has made a new way for us to reconcile with him. और इसी बलिदान के द्वारा, मृत्यु के द्वारा उन्होंने एक नया मार्ग हमारे लिए खोला, जिसमें मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप हुई। And the word that Jesus is used in the Greek is tetelestai. जो शब्द जो पूरा हुआ, वो शब्द यूनानी भाषा में टेटेलस्टाई कहते हैं। During the New Testament times, several peoples from several corners of life, they use this word. और जो नया नियम के उस समय पर अलग अलग पहलू के अलग अलग भिन्न भिन्न लोग ये शब्द आमतौर पर इस्तेमाल करते थे। The servants used to this word when they report something to their master. जब ये दास अपने स्वामी से एक रिपोर्ट देते हैं, उनको दिया गया कामों को पूरा करते हुए, तब ये शब्द कहते हैं। They would say, I have completed the work that is assigned to me. और ये दास इस प्रकार कहते हैं, स्वामी आपने मुझे सौंपा था, वो कार्य पूरा हुआ है। Jesus prays the same prayer in chapter 17 and says, what you have given me, I have completed it. यूहन्ना उसके 17वें अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हुए अपने पिता से कहते हैं, हे पिता आपने मुझे जो सौंपा था वो कार्य मैंने पूरा किया। The priest would examine the animal who are brought to the temple to be sacrificed, and they find that this is faultless, this is without blemish, and they use this word. और जब पुराने नियम में कोई भी मनुष्य जो पापी एक जानवर को जो बलिदान के लिए लाते हैं, तब याजक इस जानवर की छानबीन करते हैं, उसको देखते हैं, फिर कहते हैं इसमें कोई कलंक नहीं, ये बलिदान के लिए योग्य है, तब ये याजक भी कहते हैं टेटेलस्टाई और सब ठीक है। Jesus is the lamb without any blemish. हमें मालूम है यीशु मसीह वो मेमना है जिस पर कोई भी कलंक नहीं। When an artist completes his picture, or when a writer completes his manuscript, जब ये कलाकार ये चित्रकार अपने चित्र पूरा करते हैं, या ये लेखक अपने पूरे लेख पूरा करते हैं, they will use this word tetelestai. तब भी उसने उन लोगों ने इस बात को लिखते हैं टेटेलस्टाई, पूरा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। The death of Jesus on the cross completes the picture that God has been painting for the salvation of humanity, and therefore Jesus says it is finished. जो यीशु मसीह की मृत्यु जो क्रूस पर अगर हम देखें तो हमें इस प्रकार दिखाई देते हैं, मानव जाति के उद्धार के लिए जो परमेश्वर पिता ने जो तस्वीर बना रहा था, वो तस्वीर पूरा हो चुका है। नीचे उसने दस्तखत किया, उन्हें कहा टेटेलस्टाई, समाप्त हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। Perhaps the most important meaning may be used by the merchants. और अगर सबसे महत्वपूर्ण एक अर्थ अगर मैं इसके लिए कहूं तो ये था, व्यापारियों ने ये शब्द इस्तेमाल किया। Because in their bills and documents, when the debt is completely given off, they would say the word tetelestai. और जब ये व्यापारी लोगों ने आपस की लेन देन में, उसकी जो व्यापार में जब कोई कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, उसको जब पूरा चुकाते हैं, तब उस चुकाने के पश्चात आखिरी में उस पेपर पर ऐसे लिखता है, सारे कर्ज चुकाया गया, टेटेलस्टाई। On the cross, all the debts, the bills that was regarding our sins and transgression was completely paid off. प्रियो याद रखिए, क्रूस की ओर और क्रूस पर मेरे और आपके विरुद्ध में जितने भी कर्ज थे और जितने भी हम उधार लिए थे, जितने भी भार हमारे ऊपर रखा गया था,
सब कुछ उठा लिया गया, पूरा की गई और उसको चुकाया गया, तब लिखी गई टेटेलस्टाई। Cross attracts me because it tells that I don't need to do anything for my salvation. और क्रोस मुझे इसलिए ये बात कहते हैं कि मुझे अब मेरे उद्धार के लिए, आपके उद्धार के लिए और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रह गई। Everything that is needed for my salvation is done by Him. और मेरे और आपके उद्धार के लिए जो कुछ भी जरूरी था, मेरा प्रभु ने उसको पूरा किया It है। also invites me to have the same attitude in my Christian life. और ये बात मुझे इसके लिए भी प्रेरणा देते हैं ताकि मेरी मसीह जीवन में मैं उस बात को प्रकट करते हुए जीऊं। That at the end of my journey on this earth, I can also say it is finished. ताकि मैं अपनी यात्रा इस पृथ्वी पर जिसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया, इसके पूरा होते हुए मैं ये कहूं, प्रभु आपने जिस उद्देश्य के लिए मुझे बुलाया, मुझे सौंपा गया, मैंने पूरा किया है। टेस्टेलस्टाई। This is what Paul says, I have fought a good fight, I have run the race, I have kept my faith. और इसलिए पौलुस अपने लेख में लिखते हैं, मैंने अपनी कुश्ती लड़ी, मैं अपनी दौड़ को पूरा किया है, मैंने सब कुछ पूरा किया। And finally, the cross attracts me because it is the place of great trust and confidence. और अंत में अगर कहूं तो क्रूस इसलिए मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, उस जगह पर, उस क्रूस पर मैं एक बड़ी भरोसा को, मैं अपने पूरे आत्मविश्वास को देखता हूं। Because Jesus says, Father, into your hands I commit my spirit. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं आपकी हाथों में अपनी आत्मा को दे देता हूं। Jesus places his trust in God even at this moment and surrenders his life completely into the hands of God. और इस क्षण में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को, अपने प्राण को पूर्ण रूप से अपने पिता के हाथों में भरोसे के साथ सौंपते हुए कहा, प्रभु पिता मैं आपके हाथों में दे देता हूं। It teaches us the importance of surrendering our lives in the hands of ये God. बात प्रियो हमसे भी कहते हैं, हम अपने जीवन अब पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में सौंपे। Even in the context of death, we can trust in Him. और हमारे मृत्यु की वादी में जाने की उस अवस्था में भी आप उस पर भरोसा रख सकते That हो। is what we read in John 12:27. और यही चीज हमने यूहन्ना उसकी 12वीं अध्याय की 27वें वचन में हमने पढ़ा। Jesus is actually praying, Father, save me from this hour. और उनने कहा कि प्रभु मुझे इस घड़ी से अगर बचा सकते तो बचा ले। But immediately he says, no, that was not. It is for this I have come. Glorify your name in and through this city. तुरंत उनने कहा, नहीं प्रभु, पर मुझे इस समय पर इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं क्योंकि अपने नाम की महिमा करे। No, it is easy to pray, save me, heal me, give me. All these are easy. और प्रियो ये प्रार्थना करना बहुत आसान है, प्रभु मुझे चंगाई दे, मुझे ऐसा दे, मुझे आशीष दे, मुझे बचा ले, ये सब आसान बात है। But it is difficult to pray in the midst of those situations, glorify your name. लेकिन आपकी वेदनाओं की उस मध्य में ये कहना मुश्किल है, प्रभु इस सब के बावजूद, उस सब के बीच में प्रभु आपकी नाम की महिमा होने पाए। Cross is inviting me even while I walk through the valley of the shadow of death to pray this prayer, glorify your name. क्रूस मुझसे कहते हैं, आपसे कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर भी जाऊं और चलूं, उस समय में भी मैं उस पर भरोसा रखूंगा क्योंकि मैं उस पर अपनी जीवन दे सकता Even हूं। at this time, Jesus is addressing God as Abba. और यहाँ भी प्रभु ने, यीशु ने अपने पिता को हे पिता, हे अब्बा कहकर And he is पुकारा surrendering his spirit into his hand. और उनने अपने प्राण को, अपनी आत्मा को उनके हाथों में दे दी। Because he knows that his life is not taken away by the enemies. और उनको मालूम था उनके दुश्मन ने उनकी जान लिया नहीं है, Rather, he voluntarily surrendered it in the hands of और God. इसकी वजह वो अपने आप को, अपने प्राण दे दिया है। He knew that his death would bring glory of God. और उनको मालूम था मेरा ये मृत्यु परमेश्वर, मेरा पिता की महिमा की कारण बनेगी। Even his death would bring more witnesses. और इनकी मृत्यु कई लोग उसकी गवाह
ठहरने की उसकी ये बड़ी गवाही बनेगी। Look at what happened to the centurion at the foot of the cross. जैसे मैंने कहा कि क्रूस के तले जो खड़े थे सूबेदार की बातें, By hearing these words from the cross, और इस क्रूस से जो सुनी हुई वाणियों को सुनकर सूबेदार कहते हैं, even at that moment of death, और इस मृत्यु की उस घड़ी में भी, how calm he was. और वो कैसे, वो किस तरह की The था। centurion confesses that you are the Son of God. और वो सूबेदार कहते हैं, हे तुम सचमुच में परमेश्वर का पुत्र हैं। So death is not in despair. और परमेश्वर की, प्रभु की मृत्यु बड़ी दुख की और निराशा की नहीं It's था, with full satisfaction. और ये बड़ी आनंद की घड़ी थी। It's with a new hope of एक resurrection. नए आशा, ये पुनरुत्थान के लिए थे। We can also die with much satisfaction. प्रियो, अगर हमें मरना भी हो, बड़ी आशा के साथ हम मृत्यु को अपनाते हैं, क्योंकि एक पुनरुत्थान हमारे लिए है। Cross is teaching me live like the life of a Christ, that even our death would produce witnesses for Jesus. और क्रूस मुझसे कहता है कि अगर तुम्हें मरना भी पड़े, कि तब हम यीशु मसीह के समान मरे बड़े आनंद के साथ, क्योंकि वो मृत्यु कई लोगों को एक बड़ी गवाही बनेगी। This philosophy was rightly understood by Paul. और पौलुस इस तत्व ज्ञान को बड़ी अच्छी तरह से जाना, With all contentment, even while he was in prison. और जबकि वो बंदी गृह में था, तब भी बड़े आनंद के साथ वो कहा। Now he was chained with another fellow. और दूसरे एक सैनिक के साथ उसको बंधा गया है। This is what Romans used to do. और ये रोमी सैनिकों ने इस प्रकार करते थे। And this people who would be chained with them will take turn. और जो जिनके साथ उसको बांधा जाते हैं उसकी जो जंजीर से, और इसका जो टर्न होती है बारी बारी से होती है। And his hand chained with another fellow there. और जो यहाँ एक बार उसकी एक हाथ दूसरे व्यक्ति से बंधा जाते हैं, He says that this is an opportunity to share gospel. और उनने कहा कि ये बंधन में भी ये मेरे लिए बड़ी आनंद और अवसर है दूसरों को सुसमाचार कहने And की। every person taking the ship, they are coming to Paul. ये जो सैनिक हट जाएगा, कुछ समय के बाद दूसरा आएगा, And उसके साथ बंधेगा। This is an opportunity to share about Jesus. तब पौलुस कहते हैं दूसरा नया व्यक्ति आ गया, नया अवसर है यीशु के बारे में कहने So का। many of our pastors, evangelists and missionaries are being jailed these days. और हमें मालूम इन दिनों में हमारे परमेश्वर के कई दास दासियां बंदी गृह में हैं, जेल में हैं। But I am sure this is a new opportunity for the church. और मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं कि कलीसिया के लिए नया मौका है, नया अवसर है, Because we live with a new philosophy. क्योंकि हम एक नए दृष्टिकोण से जीते हैं। Paul says, for me to live is Christ and to die is a gain. और पौलुस कहते हैं मेरे लिए मरना ही लाभ और जीना मसीह है। For every institution, every ideology, every party, the death of the leader is a great loss. और हर एक संस्था के लिए, हर एक राजनीति के लिए, हर एक लोगों के लिए, भीड़ के लिए, अगर उनके अगुवे मर जाते हैं, उनके लिए बड़ी निराशा की बात है। But the different philosophy of Christianity is the death of our hero is the greatest gain that we ever have in this world. और लेकिन मसीहत हमसे कहते हैं हमारी जो मुख्य, हमारी लीडर है, हमारी मुखिया है, हमें नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हमारे लिए बड़ी एक चमत्कार की, एक बड़ी आजादी की, एक गवाही की बात है। Cross attracts me because it is the place of forgiveness. और मैंने कहा कि क्रूस मुझे इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि वहां मुझे पाप क्षमा मिली। Cross attracts me because it promises me eternal life. और क्रूस इसलिए मुझे बढ़िया अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे आनंद जीवन की Cross बातें कही। attracts me because it helps me to forge new relationships. और एक नया रिश्ता क्रूस पर मुझे मिली है, इसलिए मैं उससे अच्छा लगता है। Cross attracts me because it teaches me to turn to God in times of need. मेरी आवश्यकता में क्रूस परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए क्रूस मुझे कहते हैं। Cross attracts me because it teaches me to thirst for God and God's will. और परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, उसकी धार्मिकता के प्रति प्यासा होने के लिए क्रूस मुझसे कहते हैं। It gives me such an ideology to live for Christ and complete the task that is assigned to me. और क्रूस मुझसे कहते हैं जिस उद्देश्य से मुझे और आपको बुलाया गया, रखा गया, उसको पूरा करे और उसको समाप्त करने के लिए हम दौड़े। It attracts me because it teaches me that I can surrender my life even when I walk through the valley of the shadow of death. क्रूस मुझे इसलिए अच्छा लगता है, इसलिए मुझे आकर्षित करता है। यद्यपि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं, तब भी मैं बड़ी भरोसे के साथ अपने जीवन उसके हाथों में दे सकता If you हूं। have not been attracted to the cross of Jesus, और
यदि आप इस क्रूस की ओर नहीं देखा, उस क्रूस की ओर आकर्षित नहीं हुआ, let me make this humble appeal. मैं आपसे नम्रता के साथ कहना चाहूंगा, There is a magnetism of the cross. और क्रूस में एक चुंबक की शक्ति है, उसकी ओर आपको जाना है, There is this attraction of the cross. और इसकी ओर एक आकर्षण की बड़ी खींचाव है। Jesus said, if I am lifted up, प्रभु ने कहा कि यदि मैं ऊंचे पर उठा लिया I जाऊं, will draw everybody मैं to me. सबको मेरी ओर खींच लूंगा। The duty of the church is to lift Jesus. और मेरी और आपकी और कलीसिया की उत्तरदायित्व यह है कि हम यीशु को ऊंचे पर So उठाएं, that the world would see this Jesus. ताकि ये दुनिया देखे ये यीशु कौन They है, will be attracted to this ताकि ये Jesus. दुनिया यीशु की ओर आकर्षित हो Let's जाए। simulate the life of Jesus. हम यीशु का जीवन Be जिए attracted with the cross. और हम क्रूस से बड़ी आकर्षित हो जाए, And be a blessing to so many people. हम दूसरों के लिए बड़े अनुग्रह के कारण Have a बने। good Friday. और मैं फिर से गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा।